हमारी पृथ्वी पर एक से एक महान ऋषि हुए हैं, जिन्होंने अपनी अदम्य तपस्या के द्वारा भगवान के दर्शन भी किए हैं, उनकी शक्तियों को अपने में समाहित किया है और विश्व का कल्याण करने के लिए उन्होंने घोर त्याग भी किया है। ऐसे ही ऋषि परंपरा में एक ऋषि थे नर नारायण। नर नारायण मुनि भगवान विष्णु के चौथे अवतार थे। भगवान विष्णु ने सृष्टि के प्रारंभ में धर्म एवं मूर्ति के रूप में अपना अवतार लिया। जो तपस्वी वेश में था, वे अपने मस्तिष्क पर जटामंडल धारण किए हुए थे। उनके हाथ में हंस, चरणों में चक्र एवं वक्षस्थल पर श्रीवत्स के चिन्ह थे। उनकी लंबी बड़ी बड़ी भुजाएं थीं। मेघ के समान गंभीर स्वर था। विशाल एवं उन्नत ललाट से वे सुशोभित थे। अवतार लेते ही वे तपस्या के लिए बद्र का आश्रम चले गए। जब इन दोनों मुनियों का जन्म हुआ, संपूर्ण संसार में हार्दिक प्रसन्नता हुई। आकाश में सुंदर एवं मांगलिक वाद्य यंत्र बज उठे। देवता लोगों ने उन पर पुष्पों की वर्षा की। मुनिगणों ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की। अप्सराएं नाचने लगी। नर नारायण मुनि ने गंधमादन पर्वत पर 1 सहस्त्र वर्षों तक भारी तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने नर नारायण ऋषि को कई सारे प्रलोभन दिए, सिद्धियां दी, लेकिन नर नारायण मुनि पर इंद्र की इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे अविचल एवं शांत थे। इंद्र उनको डराने और धमकाने लगा, लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक ऐसे ही जो भगवान का भक्त भगवान में निष्ठा करता है, उनके नाम का जाप करता है, उस पर कभी किसी के डराने धमकाने की कोई असर नहीं होता। उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु उसके रक्षक हैं। राजाओं के राजा भगवान जिसके रक्षक हों, भला उसका कोई क्या बिगाड़ सकेगा। नर नारायण मुनि तो स्वयं प्रभु के ही अवतार थे। इंद्र के क्रोध का उन पर जरा भी असर नहीं हुआ। इंद्र ने कई माया चलाई, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं। अंत में इंद्र को निराश लौटना पड़ा। फिर क्या था, मुनियों की तपस्या भंग करने के लिए इंद्रदेव ने तिलोत्तमा, रंभा, पुष्पगंधा, शुकेसी, कांचन मालिनी आदि सुंदर अप्सराओं को नियुक्त किया, जिन्होंने अपने सौंदर्य से, भाव चेष्टाओं से, शारीरिक भंगिमाओं के द्वारा नर नारायण मुनि का मन भंग करने को चाहा। तभी नारायण मुनि ने अपना उरु ठोका, यानी अपनी जांघ पर एक हाथ मारा, जिससे उर्वशी की सृष्टि हुई। अब उर्वशी की सुंदरता को देखकर वे सारी अप्सराएं एकदम निस्तेज हो गईं। उन्होंने नर नारायण मुनि को दंडवत प्रणाम किया और क्षमा मांगी। नर नारायण मुनियों की तपश्चर्या के समय ही दक्ष यज्ञ, सती का देह त्याग और शिवजी द्वारा यज्ञ भंग की घटनाएं हुई थीं। महर्षि दधीची के उपदेश पर कुद्ध रुद्र ने यज्ञ का विध्वंस करने के लिए अपना प्रज्वलित त्रिशूल फेंका। उसने यज्ञ का विध्वंस किया और तीव्र गति से आगे बढ़कर वह गंधमादन पर्वत पर तपस्यालीन नारायण मुनि के वक्षस्थल को जा लगा। वह त्रिशूल सीधे नारायण ऋषि के छाती में लगा। मुनि की जटाएं मूंज के रंग की हो गईं। तब से वे मुंजकेश कहलाए। नारायण मुनि के हुंकार से रुद्र का त्रिशूल भगवान शिव के हाथ में आ गया। इस पर रुद्र क्रोधाकुल हुए। नारायण ने रुद्र का कंठ पकड़ लिया, जिससे वह नीला पड़ गया और रुद्र नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए।
श्री नारायण तथा रुद्र के भयानक संघर्ष से संतृप्त ब्रह्मा जी दोनों के समीप आए। उन्होंने रुद्र को समझाया कि ये नर नारायण महान तपस्वी हैं। इन्हीं नारायण से मेरा जन्म हुआ और इन्हीं के क्रोध से आपका भी जन्म हुआ है। अतः इन्हें किसी न किसी प्रकार आप शांत कीजिए, जिससे संसार में शांति आए। रुद्रदेव ने नारायण को प्रसन्न कर दिया। प्रसन्न चित्त नारायण ने रुद्र को बताया कि मेरा भक्त आपका भी भक्त है और आपका भक्त मेरा भक्त है। हम दोनों में कोई अंतर नहीं। नारायण ने यह आश्वासन दिया कि मेरे वक्षस्थल पर आपके शूल का यह निशान श्रीवत्स कहलाएगा और आपके कंठ पर मेरे हाथ के निशान से आप श्रीकंठ कहलाएंगे। एक बार च्यवन मुनि पाताल राज दानवेंद्र प्रहलाद के पास पहुंचे तो उन्होंने पृथ्वी तल के तीर्थ देखने की अभिलाषा प्रकट की। च्यवन ने एक एक करके मुख्य मुख्य तीर्थों का वर्णन करके सुनाया। उनके मुंह से नैमिषारण्य की महत्ता का वर्णन सुनकर प्रहलाद जी ने वहां जाने का निश्चय किया। वहां पहुंचकर प्रहलाद ने अपने कार्यक्रम प्रारंभ किए। तभी उन्होंने वहीं मृगचर्मधारी नर नारायण मुनि का दर्शन किया। वही शार्ंग तथा अजगंब नामक 2 धनुषों द्वारा बाणों से आपूरित तरकश को देखकर प्रहलाद जी ने उन्हें पाखंडी तपस्वी करार दिया। प्रहलाद जी बोले, भला मुनियों को क्या आवश्यकता है ये अस्त्र शस्त्र लेकर चलने की। उनको क्रोध आ गया। इस पर दोनों पक्षों में बहुत लंबी लड़ाई हो गई। युद्ध हुआ। एक तरफ हरिभक्त प्रहलाद और दूसरी तरफ स्वयं श्री हरि स्वरूप नर नारायण जी। 5000 साल तक जब वो युद्ध लगातार चलता रहा, तभी भगवान महाविष्णु प्रहलाद के आश्रम में आए। प्रहलाद ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि वे नर नारायण मुनियों को परास्त क्यों नहीं कर पाए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। प्यारे प्रहलाद, ये नर नारायण मेरे ही अंशावतार हैं। तब जाकर प्रहलाद जी के हृदय में शांति आई। समुद्र मंथन का कार्य देवों तथा असुरों ने मिलकर किया था, पर असुरों को वंचित कर देवताओं ने अमृत पी लिया। इस पर क्रुद्ध असुर क्षीर सागर के तट पर देवताओं से उलझ गए। तब देवताओं की सहायता करने के लिए नर नारायण आगे आए। नर ने दिव्य धनुष और शर हाथ में लिए तो नारायण ने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। दानवों ने आकाश में पहुंचकर देवताओं पर पत्थरों की वर्षा की तो नारायण ने सुदर्शन से पत्थरों को चूर चूर कर दिया। तब प्रसन्न चित्त इंद्र ने दानवों से अमृत के रक्षार्थ उसे नर के हाथ में दे दिया। भगवान विष्णु का ये नर नारायण रूप सहस्त्र कवच नामक असुर वध करने के लिए हुआ था। उसका एक कवच कटने के लिए 12 वर्ष की तपस्या और 12 वर्ष का युद्ध आवश्यक था। इसीलिए उसका वध करने के लिए भगवान ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया था। जब नर युद्ध करते तो नारायण 12 वर्ष की तपस्या करते थे और जब नारायण युद्ध करते तब नर 12 वर्ष तपस्या करते थे। दोनों ने बारी बारी से तपस्या करके और युद्ध करके उसके 999 कवच काट डाले। ऐसे विशाल भयानक युद्ध करने वाले नर नारायण ऋषि को हम प्रणाम करते हैं। तभी महाप्रलय हुआ। यह असुर अपने बचे एक कवच के साथ सूर्य में विलीन हो गया। यही द्वापर में कर्ण के रूप में जन्मा था। द्वापर युग में यही नर नारायण अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए।
मृत ब्राह्मण पुत्र को ले आने बैकुंठ में पहुंचे अर्जुन एवं भगवान श्री कृष्ण को देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि तुम दोनों नर नारायण हो। यद्यपि आप पूर्ण काम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जगत की स्थिति एवं लोक संग्रह के लिए धर्माचरण करते जाओ। कौरव सभा में दुष्ट एवं पापी दुशासन द्वारा वस्त्र हरण के समय द्रौपदी अपनी लाज की रक्षा के लिए नारायण के साथ नर का भी नाम ले रही थीं। एक बार नारद जी नर नारायण के दर्शन के लिए गंधमार्दन पर पहुंचे। उन्होंने नर नारायण मुनियों से पूछा कि आप अजन्मा सनातन होकर भी किसकी पूजा करते हैं? भगवान नारायण ने नारद जी से कहा, यह रहस्य की बात है, कहने योग्य नहीं, फिर भी आप जैसे भक्तों को निराश नहीं कर सकता। भगवान ने कहा, शद सत स्वरूप परमात्मा ही हम दोनों की उत्पत्ति का कारण है। हम उन्हीं की पूजा करते हैं, उसी को देवता तथा पितर मानते हैं, वही हम लोगों की आत्मा है। इसके पश्चात नारद जी श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के दर्शन के लिए चले गए। वहां जाकर उन्होंने भगवान विष्णु को उसी रूप में देखा जिस रूप में नारायण थे। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि ये दोनों अभिन्न हैं। एक बार दंडोधर नामक एक दंभी राजा हुआ था। वह पराक्रमी एवं वीर था, पर था बड़ा गर्वीला। वह अपने पुरोहित ब्राह्मणों से पूछता कि चातुर्वर्ण्य में मुझसे युद्ध करने की क्षमता रखने वाला कौन है। बार बार उसका यह प्रश्न सुनकर ब्राह्मणों ने बताया कि नर नारायण मुनियों के सामने आप शून्य हैं। तुरंत दंडोद्भव ने उनका परिचय पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि नर नारायण गंधमार्दन पर्वत पर घोर तपस्यारत हैं और उनकी तपस्या अवर्णनीय है। उनका साहस, उनका तेज अवर्णनीय है। फिर क्या था, वो राजा विशाल सेना लेकर गंधमार्दन पहुंचा। तपस्यारत नर नारायण का शरीर बिल्कुल क्रश हो गया था, सूख गया था। राजा ने उन्हें प्रणाम किया। नर नारायण ने उनका स्वागत किया। उसने अपने आगमन का उद्देश्य बताया कि उसने संसार के समस्त राजाओं को हरा दिया है, अब नर नारायण को युद्ध में पराजित करना चाहता है। नर नारायण ने उसे समझाया कि यह तपोभूमि है, यहाँ हम शांतिपूर्ण तप करना चाहते हैं। पर उद्धत राजा ने बार बार जिद पकड़ ली। नर नारायण ने उसे ससैन्य आने का निमंत्रण दिया। दंडोद्भव और उसकी विशाल सेना के साथ नर नारायण ने मात्र सींखों से युद्ध किया। नर ने उसके संपूर्ण शरीर को वेध डाला तो उसने चरणों पर पड़कर क्षमा मांगी, उनकी शरण मांगी। नर नारायण ने उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वचन देकर वापस भेज दिया। भगवान नर नारायण आज भी बद्रिका आश्रम में यानी बद्रीनाथ में तपस्यारत हैं। वहाँ एक नर पर्वत है और एक नारायण पर्वत है। जब भी आप बद्रीनाथ जाएं, उन्हें साष्टांग प्रणाम करें। भागवत में लिखा है, धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। धर्मस्य दक्ष दुहित यर्जनिष्ठ मूर्तया नारायणो नरः इति स्वतपः प्रभावः। जय श्री हरे।